सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। पहले प्रत्येक मानव को चतुर्युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए सत्संगामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भगवान के अवतार श्री कपिल देव जी और उनकी माता मनुपुत्री भगवत दर्शन प्राप्त करदम जी की पत्नी और स्वयं भगवान कपिल देव की माँ बेटों का संवाद चल रहा है। माता का प्रश्न क्या जोरदार है, सो देखिए। ये अपने लोगों के लिए जीवन में उतारने की बात है। भला बताइए, जो ब्रह्मा जी की पौत्री हो, ब्रह्मा जी के बेटे की बेटी हो, भगवत दर्शन प्राप्त जिनके पति हो, जिनके गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, उनको किसी प्रकार की ग्लानि होनी चाहिए। लेकिन अपने लोगों के ऊपर कृपा करती हुई माता जगतबंदी सोनाम धन्या देवहूति जी कहती हैं अपने लाल घनश्याम श्री कपिल देव जी से, निर्विन्ना नितराम राजन
असद इंद्रिय दर्शनार्थ हमने बड़ी लंबी उम्र बर्बाद कर डाली। हमने बहुत लंबी आयु अपनी इंद्रियों की गुलामी में बर्बाद कर डाली। हमारी आंखों ने कहा बढ़िया सुंदर रूप को देखो, जब ये नहीं करती थी। आपने सुना ही ना, राजपुत्री होने का राजघराने में पालित पोषित हुई। अब विवाह किसके साथ हुआ? एक नंगोटी पहना हुआ बाबा जी के साथ। नहीं, सारी सुख सुविधा पर शुद्ध पर पानी पड़ गया, सुख सुविधा पर। लेकिन पूजिया हैं, परम बंदियां हैं, वो क्या कर रही हैं? मानवो सावधान, जब हम अपनी इंद्रियों की गुलाम हो सकती हैं तो आप सब किस खेत की मूली हो? संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के नाम का वर्णन न प्राप्त हो। समस्त साधकों के लिए इस युग के वास्ते एकमात्र भगवान नाम ही साधन है, साध्य है, सिद्ध फल भी है। ये देखिए, साधन है, और साधन को पकड़ लिए तो साध्य भगवान श्याम सुंदर मिलेंगे, और श्याम सुंदर ही सिद्ध फल है। एक कवि ने कहा, देखिए लौकी जानते हैं, लौकी आकाशी फल जानते हैं, दो अलग अलग है ना, अलग अलग है ना दो। एक लौकी होती है लंबी, काशी फल होता है गोल मटोल। दोनों की बेल अलग अलग होती है, लती लता। तो क्या कहते हैं, भक्त कवि का हृदय कितना उदार है। जय श्री राधे। भक्त कवि अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, संसार के समस्त जागतिक जीवों के कल्याण की भावना से ओतप्रोत सदा उसका हृदय बना रहता है। जय श्री राधे। वो कहता है, मुक्त मुनीनाम मृग्यम, मुक्त मुनीनाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलती। लौकी की बेल है वहां, और थोड़ी देर दूर पर काशी फल की बेल है। तो काशी फल की लता में एक फल फला, छोटा सा होता है, पहले फूल होता है, उसमें थोड़ी सी बात होती है, होते होते इतनी बड़ा हो, इतना बड़ा। अरे 56 किलो का कदम काशी फल मैंने देखा है, 56 किलो का। राधे राधे। 56 किलो बहुत बड़ा हुआ, एक आदमी जल्दी उठ भी नहीं पाएगा। ठाकुर जी के पास है। अब उस बेल में काशी फल फल गया, उसको रस कहाँ से मिलेगा? आप गांव में जो बेल है वहां से रस उसके पास आएगा? संभव है? उसके बगल में जो कद्दू की बेल है, लौकी की बेल है, उससे उसको रस मिलेगा? उसको रस कहाँ से मिलेगा? जिसे छोटा सा बड़ा होने का होगा तो उसको अपनी जहाँ से फला है वहीं से उसको रस मिलेगा। लेकिन वो एक रसिक कवि है, वो क्या कहता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, जोगिंद्र मुनिंद्र जिस फल की चाहना हमेशा करते रहते हैं, वह फल फल गया। कहाँ फला? देव की रूपी बेल में। देव की, वसुदेव जी की पत्नी, समझिए वो बेल है, वो लता है, उसमें फल गया फल। लेकिन उसी देवकी के द्वारा बड़ा होता ना। ये कैसा अपूर्व फल है, फलता है कहीं और पलता है कहीं जा करके।
मुक्त मुनि नाम, ये फल साधारण नहीं और साधारण फल है। जो मुक्त हो गए हैं, संसार आसक्ति से बिल्कुल अलग हो गए हैं, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार इस लोक से लेकर के अनंत लोकों की जिनकी चाह नहीं है, ऐसे आत्मा में रमन करने वाले महात्मा भी जिस फल की चाह करते हैं, वह फल देव की रूपी बेल में फल गया। तद पालयति जसोदा, उस फल का पालन पोषण कौन सी बेल करती है? ब्रजरानी जसोदा जी जैसी बेल। अच्छा ठीक है, वहाँ फला, वहाँ पालित पोषित हुआ, तो उसका मजा किसने लिया, खाया किसने? प्रकाम मुपभुज्यते गोप्य, बताते हैं मुक्त मुनीना मृग्यम किमपि फलम देव की फलति तद पालयति जसोदा प्रकाम मुपभुंजति गोप्य। परम श्री कृष्ण सास भूता। देखिए ये कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? थोड़ा भी इसका अंश हमारे द्वारा पालित हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। सुनने से काम नहीं चलने वाला है। गोस्वामी जी ने कहा है, कहत सुनत सब कर हित होई। लेकिन जब तक हमको बड़ी भूख लगी, आपने भोज्य पदार्थों से भरी एक थाल सामने रख दी और उसको किसी ने खा लिया तो मेरी भूख जाएगी? अब मैं उसको देखता रहूं 2-4 दिनों तक, फिर भी नहीं जाएगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा जीवन उतारने का प्रयास करना चाहिए। 1 नंबर साधक का यही पुनीत कर्तव्य है, सारा नहीं थोड़ा ही थोड़ा सही जीवन उतारने का प्रयास करेंगे, अवश्य काम चलेगा, अन्यथा असंभव है। गोपियां सोती हैं तो भगवान के लिए, जगती हैं तो भगवान के लिए, सांस लेती हैं, देखिए सांस लेती हैं तो भगवान के लिए, झाड़ू बुहार लगाती हैं भगवान के लिए, स्नान करती हैं तो भगवान के लिए, कपड़े बदलती हैं तो भगवान के लिए। हर एक कार्य भगवान के निमित्त ही हुआ करता है उनका, अपने लिए कुछ नहीं होता है। तब ना गोपी प्रेम की ध्वजा है। ध्वजा कहते हैं सबसे ऊपर होता है। गोपी जी, गोपी शब्द का अर्थ है, देखिए कितनी बार सुना है आप लोगों ने, गोभी ही स्वकीय ही सर्वाभि इंद्रिय ही पिबंती कृष्ण रसम जाता गोप्य। जो अपनी आंखों से, अपने रोम रोम, अपने कान से, नाक से, जीवा से, त्वचा से, हाथ से, पांव से हमेशा कृष्ण रस का ही आस्वादन करती है, उसका नाम है गोपी। प्रकाम हम पहुंचते गोपी, खूब अच्छी तरह पेट भरकर उस फल का रस आस्वादन किसने किया? परम सौभाग्यशालिनी प्रातः स्मरणीय ब्रजसी मंत्रियों ने किया। जय श्री राधे। आइए, माता देवहूति जी का प्रश्न है, कल प्रश्न हो चुका है, वो समाधान कर ही रहा था तो एडवर्टाइज करने वाला आ गया, प्रचार करने वाला आ गया। टीवी में प्रचारक आता है, राधे श्याम राधे श्याम। माता श्री देवहूति जी ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव जी से प्रश्न किया कि हे भूमा पुरुष, भूमा कहते हैं जिससे बड़ा कोई होता ही नहीं है, उसका नाम भूमा पुरुष। श्री कृष्ण भूमा है। जब श्री कृष्ण भूमा है तो उनके अंश भूमा नहीं होंगे। कपिल देव जी 24 अवतार में आते हैं। हे भूमा पुरुष, हमने कितनी बड़ी मूर्खता कर डाली। आपके पिताश्री जो थे मोक्ष देने के अधिकार रखते थे। अब मुझसे प्रसन्न होकर एक दिन कहा उन्होंने, हे मनुपुत्री देवहूति, क्या चाहिए वरदान मांगो।
मैं अपनी इंद्रियों की लोलुपता के कारण मैंने वरदान क्या मांगा, सो सुनो हे भुमा जी। मैंने कहा हमको एक संतान चाहिए। कितनी बड़ी मूर्खता की हम। अब आप हमारे, आप अजन्मा हो, मैं जानती हूँ, मैं पढ़ी लिखूं विद्वान हूं मैं। मेरे पिताजी का नाम स्वयंभू मनु, अब मेरे दादाजी का नाम है सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा। तो उन सबों का अंश मेरे अंदर है। लेकिन उस समय में आपके पिताश्री ने हमसे कहा कुछ वरदान मांग जाओ, जो चाहिए तुमको। उस समय में मूर्खतावशात समय चूक पुण्य का पछतान, जो समय बीत जो जाता है, अभी इस घड़ी के आधार पर 9:17 हुए। बीता हुआ जो 16वां मिनट है, 1 मिनट मात्र। अनंत ब्रह्मांड की संपत्ति देने के बावजूद भी बीता हुआ 1 मिनट मिल सकता है? नहीं मिलेगा। समय बीत गया, लंबा समय बीता, लेकिन आपके मंगल के दर्शन हो रहे हैं। हमको एक बात बताइए, मूर्खों में विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन जो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, समदर्शी हैं, उनमें विवाद तो शोभा नहीं देता। उन्हें आए दिन विवाद हुआ करता है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ विद्वान नहीं लड़ते झगड़ते हैं। नहीं प्रभु, हम आपको प्रमाण देती हैं, सुनिए। एक विद्वान कहता है एक ही तत्व है, दूसरा तुरंत कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 तत्व हैं, 2 तत्व। तुरंत तीसरा विद्वान धमका, उन्होंने कहा न 1 है, न 2 है, 3 है। ये विवाद हुआ कि नहीं? जिसने कहा एक उसी को मान लेते सब। लेकिन ये क्या कारण है? विवाद अभी विवाद शांत नहीं हुआ है। 1, 2, 3 तक आई है बात। एक कहता है नहीं 4 है, 4 तत्व। फिर 5वां आ गया, वो कहता ना 5 तत्व है, पंच तत्वात्मक सृष्टि है। आप भला बताइए क्या किया जाए? भगवान मुस्कुराते सुन रहे हैं। इसीलिए भगवान सबकी बात सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राधे राधे। माता जी ने कहा देखो प्रभु, एक ने आकर कहा नहीं 10 है, 10 तत्व, 10 तत्वों के द्वारा सृष्टि होती है। तुरंत एक आ गया और उस विद्वान ने कहा ना, एक और 11 तत्व हैं। अब 10 ही क्यों कहते हो? विवाद इसका नाम नहीं है। अरे मारपीट नहीं होती, उठा पटक नहीं होता है, बागजुद तो हो रहा है, बागबानी का युद्ध तो चल रहा है। एक और आ गया, वो कहता है नहीं 15 तत्व हैं। अब भला बताइए, अभी भी निर्णय नहीं हो पाया है। तुरंत एक आ गया, 16 तत्व है। एक ने कहा ना 20 तत्व है, 20 तत्व। अब मंथन चल ही रहा था, एक और आ गया विद्वान, वो कहता नहीं 24 तत्व हैं। तब तक एक और आ गया 25 हैं। अब बताइए प्रभु, अभी भी निर्णय नहीं हो पाया। एक आ गया और वो कहता ना 26 तत्व हैं। ये कहता ना 27 तत्व हैं। अब आप ही बताइए, 1 से शुरू हुआ, चलता चलता कहाँ 27 पर चला गया। अब आप ही बताइए, हम जैसी मूर्खा स्त्री या पुरुष ही कोई, इनमें से किन की बात माने, किन की न माने? अब आप निर्णय करके हमको सुनाओ, हमको क्या करना चाहिए?
भगवान मुस्कुराए तो कहते माँ ये विवाद नहीं है, ये मंथन चल रहा है, मंथन। विद्वान विवाद नहीं करते हैं, अपना अपना सिद्धांत संस्थापित करते हैं, सब ठीक कहते हैं, गलत कोई कही नहीं रहे हैं। गलती को भी ठीक कर दे उसका नाम भगवान है। उनकी दृष्टि में गलती कुछ है ही नहीं। देखिए, आप यदि अपनी भक्ति के द्वारा भगवत बुद्धि अपने को बना रखा है, आपकी दृष्टि में नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम, तपे हुए सोने की कांति वाली श्री राधा रानी की दिव्य छवि आपकी नजर में सदा के लिए आ गई है, तो जिधर देखो उधर ही जुगल सरकारी देखेंगे ना। जित देखो तित श्याममयी हो जाए, हो गई ये दृष्टि आपकी, मेरी तो नहीं हुई है। तो हम तो पेड़ देखेंगे, कूलर देखेंगे, मशीन देखेंगे, ये प्लास्टिक का फूल देखेंगे, नहीं आप उस दृष्टि को प्राप्त कर लिया है। श्या राम मैं सब जग जानी की, वासुदेव सर्वमिति महात्मा से दुर्लभ, सब जगह नीलमणि श्याम सुंदर है। भगवान का सुनो, जिन्होंने कहा कि एक तत्व है, ठीक, सर्वेश्वर श्याम सुंदर शिष्य शेष संज्ञा, जब सबका समापन हो जाता आप में आ जाते हैं, अकेले भगवान होते हैं। इन्हें से फिर सृष्टि होगी, तो उनकी दृष्टि में एक ही तत्व है। बिल्कुल सही है। जो कहते हैं दो, तो स्वात्मान दुधा पातियत, भगवान ने सोचा। देखिए, आप बहुत विद्वान हो, समझदार हो, भजनानंदी हो, आप 10-5 वर्ष, महीना, सप्ताह, दिनों तक अकेले कमरा में बंद होकर नहीं रह सकते। सामाजिक प्राणी जीव होता है। तो ईश्वर ने भी सोचा अकेले इस काम ने तो दुधा आत्मा न हो पाते, तो अपने आप को 2 रूप में कर दिया। इसीलिए कहते हैं महात्मा जी 2 तत्व हैं। असत्य झगड़ा कहाँ हुआ भैया, विवाद कहाँ हुआ? वो भी ठीक, वो भी ठीक। जो कहते 3 हैं, 3 हो गए, ब्रह्म, जीव और माया। तो कहाँ विवाद है भैया? जो कहते तात 4 तत्व हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए तो परेशान है सबके सब। जो कहते 5, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा सृष्टि होती, उनका भी कथन ठीक है। जो कहते हैं 10, 5 ज्ञानेंद्र 5 कर्म इंद्र, दोनों में 10 हो गए कि नहीं हो गए? एक आगे आपने कहा 11 कहते हैं, मन को जोड़ देते हैं, 11 हुए। और जो कहते हैं 15, 5 ज्ञानेंद्र 5 कर्म इंद्र 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 15 हो गए। और जो कहते हैं 16, मन को जोड़ देते हैं, 17 हो गए। जो कहते हैं 20, 5 ज्ञानेंद्र 5 कर्मेंद्र 5 महाभूत और 5 तन्मात्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 20 हो गए। और जो कहते हैं 24, मन बुद्धि चित्त अहंकार को जोड़ देते हैं, 24 हुए। भैया विवाद कहाँ है? सब चकाचक है। आपको जो अच्छा लगे पकड़ लो, विवाद नहीं है। ये देखिए भगवान, इसका नाम भगवान है। लेकिन एक बात है, श्री कृष्ण जैसा निर्भीक भगवान हुआ ही नहीं कोई। श्री कृष्ण जैसा निर्भीक, लाखों में वो सिंह गर्जना कर देने वाला, 18 अक्षोणी सेना के बीच में वो कहता है मत्ता पड़तरम नानत किंचित धन दे। अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, मैं सर्वोपरि हूं। और मैं समस्त वेदों की 1 लाख रचनाएं मेरा ही वर्णन करती हैं। वेदे से सर्वे अहम वेद्य, वेदों
कि ऋचाओं के द्वारा मैं ही एकमात्र जानने योग्य पदार्थ हूं। ये तुम चिंता मत करो, सारे धर्मों का परित्याग कर को मारो, नाना काका मामा आदि का चिंता मत करो। इस घोर पापी हैं, पाप को समाप्त करने के लिए, अधर्मियों को समाप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूं। ऐसा किसी ने कहा। और देखिए एक बात बताओ श्याम जी, जितने भी अवतार हुए हैं पापियों को मारा है। एक है पाप, एक है पापी, एक है धन, एक है धन वाला, एक है घड़ी, एक है घड़ी वाला, एक है चंदन, एक है चंदन वाला, एक है धोती, एक है धोती वाला, है ना। एक है मकान, एक है मकान वाला, एक है मशीन, एक है मशीन वाला। मशीन वाला अंदर काम करते, मशीन यहाँ काज कर रही है। दो चीज हुई ना। अरे भगवान 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 राम भगवान श्री राम जी ने रावण को मारा, क्यों? पापी था। लेकिन पाप तो रह ही गया। पाप का उद्धार तो किसी ने नहीं किया। न भगवान नृसिंह ने किया, न भगवान बाराह ने किया, न भगवान कच्छप ने किया, न भगवान हयग्रीव ने किया, न भगवान कपिल देव आदि ने किया। किसी ने। पापियों का उद्धार सबों ने किया, पाप का उद्धार किसी ने किया। तो पाप है नहीं। पाप का उद्धार करने के लिए कृष्ण अवतार हुआ। अघ है, अघ अघासुर है, उसमें 80,000 हाथियों का बल है। अघासुर का नाम सुनते सारे देवता बिलबिला जाते थे, थरा जाते थे। अघासुर का नाम सुनकर के बड़ा भयंकर था। भगवान ने सोचा वो ऐसा दुष्ट था, ग्वाल बाल गैया बछड़े सब लेकर के जंगल में वृंदावन, आज शाम को आएंगे तो नंदगाम से पहले ही ऐसा विशाल रूप धारण कर लिया कोसों का, अपना मुंह का यूं कर दिया। ऐसा लग रहा है कोई अलौकिक वृंदावन में विभूति आ गई है। तो आगे जो दो लठ वाले थे, भगवान की जो गौचारण की शोभा होती है, ऐसा सबसे आगे दो थोड़े बड़े अलग अलग लठ लेकर के आगे आगे चलते हैं। उसके पीछे पीछे सब बछड़े चलते हैं, गौएं चलती हैं। और उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण बलराम गौओं के खुरों के रथ हमारे पड़ते रहे। उनके पीछे असंग ग्वाल वाला। बात समझ में आ गई? वृंदावन में, गोकुल से वृंदावन में नए आए हैं ये लोग, इनको क्या पता जो कंस की माया है। उन्होंने सोचा ये वृंदावन की एक नंबर विभूति है। अजगर जैसा था, अजगर भी कोसों का रूप बना रखा था, एक ऐसा कर दिया। तो उसने सोचा लाल लाल जिह्वा है, सर्ग बहुत बढ़िया है, चलकर देखूं। अब कोसों लग रहा है देखने में। दोनों लठ वाला आगे आगे चल रहा तो भीतर गया। ऐसी सड़क तो हमने देखी नहीं, गुदगुदादार। उसकी जीवा थी, जीवा तो कोमल होती है। वो दोनों लठ वाले गए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो लठ वाले गए, जितने बछड़े ग्वाल गैया आज बलराम जी नहीं आए थे राजस्थान, आज बलराम जी नहीं आए थे। भगवान नहीं लाए जानबूझकर। अब भगवान सबसे पीछे हैं आज। आज का तरीका दूसरा रहेगा ग्वाल वालों, कि उनको तो पाप का नाश करना है। पापियों का नाश तो सबों ने किया, सब चले गए अंदर। उसने देखा सबके सब चले आए, अब भगवान दूर में है अभी। उसने मुंह बंद कर लिया। अब क्या किया जाए? उधर गए, जाते 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 क्या हुआ, विष की ज्वाला थी, ज्वाला सबके सब मर गए, सब मर गए। सांप के पेट में, कोसों का सांप था, अघासुर था, पाप ने ऐसा रूप धारण किया था। 80,000 हाथियों का बल है उसके अंदर।
भगवान ने सोचा इसको मारना है, ग्वाल बाल गौओं समेत सबों को, बछड़ों को निकालना है, ये कैसे होगा? तो ध्यान नहीं लगाना पड़ा, साफ जगह हम समझ गए जब तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। इसने इच्छा की है कि कृष्ण को अंदर लेना है, इसकी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी, अपना काम भी हो जाएगा। जो इस सामने का अरे बड़ा गलत हो गया, ये तो नंद का छोरा रह ही गया, कनुआ रह ही गया। उसने मुंह खोला, भगवान अंदर गए, बंद कर दिया। अब भगवान कंठ के पास में, अब वो खोलना नहीं चाहता है मुंह। भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। भगवती श्रुति कहती है, वेद कहता है, अनोरणीयान महतो मयान, अणु अणु जिसको देख नहीं सकते हैं। देखिए आचार्य निम्बार कहते हैं जीव का कैसा स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप श्वेता श्वेत उपनिषद में आया है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में आया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयो शौचानंताय कल्पते। जीव का स्वरूप कितना बड़ा है? अणु की बात सुना तो अणु, एक बाल ले लीजिए, आप 200 हाथ का बाल नहीं है। एक बार टीवी में मैंने देखा, टीवी में मध्य प्रदेश में एक सरगुजा जिला है, पहाड़ घूमे गए हैं उधर, शहडोल से आगे, तो वहाँ एक जोगिनी है, अब नहीं है, शरीर छूट गया। उन्होंने 24 हाथ की उनकी जटा थी, 24 हाथ की जटा, दुबली पतली, उतनी मोटी तगड़ी जटा कैसे संभलती? तो 2 उनकी चेली थी, वो अपने हाथ में लेकर चलती थी पीछे पीछे। अब कैसे इतनी बड़ी जटा हो गई, वो जोगिन जाने या जोगिन का के भगवान जाने। तो टीवी में दिखाया था। अब एक बाल आप निकालिए अपने केस में से, एक केस निकालिए, जैसे समझिए ये केस है, ये कपड़ा है, ये केस है। केस कितना मोटा होता है जानते हैं? आपके पास तो केस है ही है, बहुत पतला होता है ना। ये केस समझिए, इसको यूं नहीं काटना है। बताते हैं बालाग्र शतभागस्य, इसको चीरिए, 100 टुकड़ा करिए, 100 बार चीरिए, तो 99 टुकड़ा हटा दीजिए, फिर एक को, अभी एक ही बार हुआ है, फिर 100 बार चीरिए, फिर यूं 99 हटाइए, फिर दूसरी बार, तीसरी बार करिए। संभव है 100 बार चीरना पड़ेगा। वैज्ञानिक मर जाएंगे सारे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भला बताओ, ठाकुर जी की बात से कहते हैं हमारे आचार्य निम्बार, जो बालाग्र सद्भागस्य शतधा कल्पित भागो जीवस्य विज्ञेय शौचानंदाय कल्पते। कितना छोटा देख भी नहीं सकते हैं। वो कितने अनंत हैं। अनंत माने नो अंत भी देते, जैसे असो अनंत, जिसका अंत आज तक ब्रह्मा देवताओं को नहीं मिला। जीव कितने हैं? यहाँ बैठे 5, 7, 10, इतने ही नहीं, अनंत जीव हैं, जिसमें चेटी आए तो कुत्ते, सांप, बिच्छू सब आ जाते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु भी आ जाते हैं। विष्णु भी जीव कोटि के होते हैं। कैसे? आप भी कितनी बार बने? ब्रह्मा विष्णु शंकर, कुत्ता, गिरगट, छिपकली, मच्छर,
तखत में रहती है, जितनी बड़ी चूड़ी लाल होती है, क्या कहते हैं उसको, काट खाती है गर्मियों में, उड़ीस खटमल। ऐसा जीव कोटि की हम और अब कितनी बार ब्रह्मा विष्णु शंकर तक भी बन गए, लेकिन आना जाना नहीं छूटा। देखिए अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर हैं, तो विष्णु की चक्की तो नहीं है विष्णु बना कर दे 2 लाख। ये पदोन्नति होती है तो अपने लोग विष्णु बन जाते हैं। अंत तो गत्वा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाय मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। आज शंकराचार्य जी कहते हैं आना जाना कब तक नहीं छूटेगा, जब तक तुम सच्चे दिल दिमाग से भगवान सर्व पुरुषोत्तम श्याम सुंदर के मंगल नाम को अपने गले का सदा के लिए हार नहीं बनाओगे, तब तक नहीं छूटेगा। खर्चा कुछ नहीं है, खर्चे की बात नहीं बताते हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा करो तो खूब खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब फिर भी नहीं करते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कौन होगा। श्री भगवान ने कहा इस प्रकार 24 अवतार है, 24 तत्व है माता जी। तो विद्वान में झगड़ा कहाँ हुआ, तुम कहते विवाद होती है। माता जी आश्चर्यचकित होकर के भगवान के द्वारा निरूपण किया जा रहा है तत्वों का, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। आपने कहा माता जी देखो सांख्य शास्त्र एक है, उस शास्त्र में सांख्य शास्त्र के निर्माता कपिल भगवान ही हैं। अन्य शास्त्रों में भगवान न्याय शास्त्र में देखिए नूतन जलधर रुचिये गोप बधूटी दुकुल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मयूरुह से विजाय। बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पादी भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं। नूतन जलधर रुचिये, वर्षा कालीन काले काले बादल के समान उनकी 1 नंबर कांति है। नूतन जलधर रुचिये और कैसे हैं तो गोप वधूटी दुकुल चौराय, गोपों की पत्नियां उनके वस्त्रों को चोराने वाले उनको नमस्कार करते हैं। तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं संसार महिरूह से बीजाय, संसार रूपी जो महाविलास विराट वृक्ष है, पेड़ है, उसके बीज श्री श्याम सुंदर हैं, तो नमस्कार कर। बताइए सांख्य शास्त्र में पुरुष सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। स्वयं भगवान कहते हैं हम अधर्मियों को संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी माया का अवलंबन करके अवतार धारण करते हैं, माया मेरे अधीन रहती है। लेकिन सांख्य शास्त्र में है कि पुरुष जो है वह परतंत्र है, अब प्रकृति भगवान प्रकृति के अधीन पुरुष रहता है। ये है चक्कर। और इन दोनों को संचालित करने वाला एक तीसरा है। इस प्रकार 24 3 27 तत्व है माता जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बड़े प्रसन्न होती हैं। तो माता जी देखो इन सारी वस्तुओं का ज्ञान कब होगा, जब संतों के दर्शन होंगे। कैसे संत हैं, वो कारुणिक होते हैं, भजनानंदी होते हैं, किसी से शत्रु भाव नहीं रखते हैं, संत होते हैं। सम कल्याणम तनोति सर्वेषां कृते ऐसा संत समस्त जीवों का कल्याण ही सोचते हैं सदा। इसीलिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया हुआ है।
ऐसे संतों का संग प्राप्त करोगी ना तो कल्याण ही कल्याण होगा, अतः कुछ नहीं संदेह रहेगा। उनका संग प्राप्त करोगे तो हृदय की गांठ टूट जाएगी, चोटी गांठ हट जाएगी, नवोटी सब समाप्त हो जाती है। दिगंबर वेश धारण करके संसार का बहाने नहीं होता है, सब जगह अपने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम को ही देखा करता है, वह संत होता है। उसका संत तुरंत नहीं मिलता है। जब बहुत पुण्य उदित होता है तब कभी किसी को ऐसे बिरले संतों के दर्शन होते हैं, और उनके दर्शन होने से उस साधक का संसार ही समाप्त हो जाता है। आप भला बताइए, संसार को समाप्त करने के लिए कौन सत्संग करने जाए? सत्संग करने जाए और उस पत्नी को छोड़ना पड़े, बेटा बेटी को छोड़ना पड़े, संसार को छोड़ना पड़े, कर्म धर्म को छोड़ना पड़े, तो ऐसा काम क्यों करें? बाबा जी के पास क्यों जाए? राधे श्याम राधे श्याम। ऐसे बहुत है मानने वाले, लेकिन कुछ नहीं। जब तक बहुत पुण्य का पुंज नहीं होगा, पुंज माना ढेर, तब तक संतों के दर्शन नहीं होते हैं। माता जी जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाए हैं। जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह किसी जीव विशेष के ऊपर होता है, उसी के पास विमलात्मा संत का पदार्पण होता है, सबके पास नहीं होता। अच्छा माता जी एक बात बताओ, और क्या सुनोगी? एक बात बताओ, हे भुवन पुरुष, हे कपिल देव जी, हम आपको पहचानते हैं, आप अजन्मा हो, लेकिन मेरी कोख को प्रशंसित करने के लिए, मुझको विश्व में ख्याति प्राप्त कराने के लिए आपने मेरे उदर से जन्म लिया है। मैं जानता हूँ जैसे आपके बहुत सारे मत्स्यासु, कच्छप, बड़ा नृसिंह, हंस, मत्स्यकुंभ, बड़ा बड़ा हंस आदि के अवतार होते हैं, वैसा यह भी आपका अवतार है, हम सब जानती हैं। अब क्या सुनना चाहती हो? बोलो मैं आप सब कुछ समझ गई है। अब एक बार बता सकती हूँ माँ, हमने जो आपको कहा है उसका सार हमको सुना सकती हो? सारांश तो वहाँ कहती हैं, क्या बढ़िया बात, माता विदुषी है। आपने कहा, देखो आपने बहुत कुछ कहा, अरे 8 अध्याय में भगवान का उपदेश है। कपिलोपाख्यान बड़ा विलक्षण है, भागवत जी के अंदर बहुत विलक्षण, और सबों के समझ में बात नहीं आती है। संत महात्मा थोड़ा सारांश निकाल के बता दिया करते हैं, लेकिन वास्तविकतया कपिलोपाख्यान के अंदर प्रवेश होना बिना उनकी कृपा से असंभव है। ठाकुर जी की कृपा से देखिए क्या लीला होती। माता जी से भगवान ने कहा, हमने जो आपको सुनाया है उसका सारांश सुना दो। सुनिए, अहो बतो स्वपचो तो गरीयान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तप जुष्णु समर्जा ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथ जेते। हे कपिल देव, तुमने जो हमको कथा सुनाई है, व्याख्यान सुना है बहुत लंबा, उसका सारांश मैंने ये समझा। क्या समझा? ये इसको उतारना है। माता जी कपिल जी के समस्त उपदेशों का सार निकाल रही हैं, मक्खन के समान। देखो हमने ये समझा है, एक 6 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण है। 6 गुण कौन? पढ़ना पढ़ाना, जग करना कराना, दान देना, लेना और देना, ब्राह्मण का काम। एक ऐसे हैं ये। एक कुत्ता को आग में पका करके, कुत्ता जानते हैं, नमक मिर्ची दे करके जो खाता है, उसका नाम है सोपच। कुत्ते का नाम है स्वान, स्वान रूप चलता है।
स्वानम अग्नो भुक्त्वा खादती जहसा सुपच। कुत्ता को आग में पकाकर खाने वाला का नाम है सुपच। कहीं उसकी जीवा पर किसी नाम जापक संतों का अनुग्रह उसको हो गया और नाम जाप करना शुरू कर दिया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि। इन नामों में से किसी एक को पकड़ करके हमेशा नाम ले रहा है, लेकिन अहो बतो सोपचो तो ऐसा जो सोपच है, चांडाल है, जो कुत्ते को खाता है और उसकी जीवा से हमेशा तुम्हारा नाम उच्चारित होता रहता है, तो वो जो 6 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, मेरी दृष्टि में उससे बढ़िया ये है। भगवान का असंभव है। अरे उसको यज्ञ करने का अधिकार है, यज्ञ कराने का अधिकार है, वेद पढ़ने का अधिकार, वेद पढ़ाने का अधिकार है, दान लेने का अधिकार, दान देने का अधिकार है। इसको तो नहीं है। जो समाज से बहिष्कृत व्यक्ति है, मेरा नाम ले रहा है। सुनो सुनो सुनो, यज्ञ करने वाले करते करते यज्ञ के धुआं से उसकी आंखें अंधी हो जाती है और उसका फल चक्कर काटता है। वह फल किसको मिलता है? जो नाम जाप करता है उसको। अरे भगवान की माता जी कहती हैं, जिस चांडाल के भी, जो चांडाल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम का जाप करता है, श्याम सुंदर, सुन लो कान खोलकर, उसने समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लिया। स्नान करने की जरूरत नहीं है। समस्त तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल उसको प्राप्त हो गया। अब वेदों में वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त, स्मृत्योक्त जितने प्रकार के दान हैं, उन सारे दान का फल उसको मिल गया। किसको? चांडाल होकर के जो नाम को जाप हमेशा करता रहता है। जितने प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में वर्णन है, सारे यज्ञों करने की जरूरत नहीं, करता कोई और है, अब फल मिल जाता उसको। सच बताती हैं, स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम येन संकीर्तितो हरि। कुत्ता खाने वाला भी यदि तुम्हारा होकर, तुभ्यम माने तुम्हारा होकर, और तुम्हारे लिए ही तुम्हारे नाम का जाप करता है, ये नहीं हो कि वही आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। तो 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाएगा। समस्त यज्ञों का फल, यज्ञों का करने का फल उसको मिल जाएगा। और जितने प्रकार के दान हैं, समस्त दान का फल उसको मिलेगा। किसको? जो नाम जाप करता है। खर्चा कुछ नहीं। माता जी की बात मानकर भगवान ने कहा, माता जी अब मैं चलूं? माता जी को नमस्कार कर भगवान चलने लगे। आपने ठहरो, ठहर गए। आपने आरती उतारी, आरती उतार कर परिक्रमा की माता जी ने अपने भगवान की, अपने बालक रूप भगवान की, और कब जाओ उनकी छवि को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर के पराग पर विराजमान कर लिया। और वहीं सिद्धाश्रम में दिव्य गंगा प्रवाहित थी, उसी में किनारे त्रिकाल संध्या वंदन करती थी। वैभव कोई कमी नहीं, वैभव सारे देवता तरसते थे। अरे सरोवर में कहा नहीं मैंने कल, चारों ओर कल वृक्ष के पेड़
हजारों दास दासियां, कुछ नहीं, अब सब कुछ छोड़ दिया, नाम जाप करती हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 3 साढ़े 3 के बीच में स्नान करती हैं। अब बैठ के भोजन वोजन सब बंद, स्नान कर रही हैं। स्नान करने के बाद भजन करती हैं। भजन के बाद फिर 10:30 11 बजे स्नान करते हैं, फिर भजन करते हैं। फिर सायंकाल स्नान करते हैं, भजन करते हैं। इस प्रकार से करती करती सारे बाल एक बन गया, एक जटा, एक जटा, जटा नहीं, बड़े आनंद के साथ एक महात्मा जी ने कहा, माता जी अपने पुत्र कपिल देव जी का ध्यान करती 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 नाम ले रही हैं। इतने में विमान आया, उस विमान आरूढ़ होकर के भगवत धाम पहुंच गई। एक ने कहा, त्रिकाल संध्या वंदन करती थी, आपका शरीर कृष्णकाय हो गया था, पतला, सारे बाल एक जटा का रूप धारण कर लेते हैं। आज महाप्रयाण का समय है, समझ देवता ऊपर से कल वृक्ष के पुष्पों को लेकर विराजमान है। ये कैसे पदार्पण करते हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश करेंगे समझ देवता। इन्होंने अपने पुत्र नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कपिल देव जी का ध्यान करते करते, उनका नाम जाप करती करती दाएं पाम के अंगूठा से जोगाग्नि प्रकट करती हैं, वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाती हैं। उनकी राख पर समझ देवताओं ने भगवती देवहूति जी की जय, भगवती देवहूति जी की जय, भगवान कपिल देव जी की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को जाते हैं। ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण है। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजन क्या सुनना चाहते हो? प्रभु आपने माँ बेटों का संवाद बड़ा जोरदार सुनाया, बड़ा आनंद आया। अब एक बात बताइए, श्री स्वयंभू मनु जी और शत्रुबा जी की 5 संतानें हुई। 3 बेटियों की चर्चा आपने सुना दी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। किंतु 2 बेटे जो हुए उनकी बात तो नहीं सुनाई, उनकी कथा कैसे सुना दीजिए। तो उनके 2 बेटे का क्या नाम? तो बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत और दूसरे बेटे का नाम है उत्तानपाद। क्रमशः तो होना चाहिए, पहले बड़े बेटे की कथा होनी चाहिए, उसके बाद छोटे की होना चाहिए ना। सो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? सो सुनिए, बताते हैं, भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा? भक्त बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? भक्त बड़े हैं, भक्त बड़े। तो श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा, जिस वंश में पहले भक्त, दोनों भाइयों के वंश में भक्त भगवान दोनों आएंगे, लेकिन बड़े भाई के कुल खानदान में, वंश में पहले भगवान आएंगे, उसके बाद भक्त आएंगे। वो वंश छोटा माना गया है, जिसमें पहले भगवान आवे और पीछे भक्त आवे, वो छोटा हो गया। अब बड़ा कौन? पहले भक्त आए, उसके बाद भगवान। उत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे का क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव जी जो हैं, ध्रुव लोक है, ऐसा नियम है, जिसकी आयु 6 महीना के अंदर हो जाती है, 6 महीना के अंदर मैं मर जाऊंगा, ये 3 चीजें हमको नहीं दिखाई देगी, सुनाई देगी, न गंध लगेगी। सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल, उसमें दीपक होता है, दीपक जलता है, वो जब तेल समाप्त हो जाता है, दीपक बुझेगा तो उसकी गंध आती है। 6 महीने के अंदर जिसकी आयु होगी, उसकी गंध उसको नहीं लगेगी। ये नियम है। दूसरा, अपने परम हितैषी शुभ चिंतक की बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। जिसकी आयु मात्र 6 महीना के भीतर है, उसको अपने मित्र की अच्छी बात नहीं पसंद पड़ेगी, और ध्रुव तारा को देख नहीं सकता वो।
6 महीना की आयु जिसकी है, ध्रुव तारा होता है, ध्रुव लोक, उसको नहीं देख सकता है, उसको देख नहीं सकता, उसको सूंघ नहीं सकता और उसको सुन नहीं सकता, अपने मित्रों की बात सुन नहीं सकता, ध्रुव तारा को देख नहीं सकता, और दीपक जो बुझ जाता है उसकी गंध सूंघने में नहीं आएगी। ये बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। इसीलिए परीक्षित जी चाप धाम भक्त सम्राट, अब चौथा स्कंद प्रारंभ हो रहा है। तो उन्होंने कहा सुनो, परीक्षित ने एक बात बीच में कह दी, महाराज सबकी बात तो हुई, लेकिन भगवान शंकर जी का विवाह सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र, शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835 9410810861 7817968196।